नमस्कार बच्चों, मैं मनीष सोनी ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले सेगमेंट में आप लोगों को क्लॉक में मिरर पोर्शन पढ़ाया था, आज हम लोग उसी के अगले सेगमेंट में डिस्कशन करेंगे। हमने आपको बताया था कि क्लॉक में 4 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन हमने आपको बताया था मिरर, दूसरा पोर्शन है एंगल का, तीसरा है टाइम और चौथा है एरर। आप लोगों को पहले मिरर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि आज हम लोग इस क्लास में एंगल के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि घड़ी के बारे में। तो यहाँ पर घड़ी में बेटा 12 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 4 5 7 8 10 11। प्रत्येक अंकों के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है। यहां पर हम आपको मिनट डिनोट कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर आप लोगों को पहले बताया है कि सबसे छोटी वाली सुई और सबसे मोटी वाली सुई घंटे की सुई होती है, और घंटे से थोड़ी सी पतली और थोड़ी सी बड़ी जो होती है मिनट की सुई होती है, और जो सबसे लंबी सुई होती है वो सेकंड की सुई होती है, जो कि सबसे पतली सुई होती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मिनट की सुई हो, घंटे की सुई या फिर सेकंड की सुई, कोई भी सुई हो। जैसे इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे हमारी दोनों सुइयां 12 पर, कोई भी सुई 12 से चलकर क्लॉकवाइज सर्किल कंप्लीट करते हुए 12 पर पहुंचे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों? 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर से आप देख लीजिएगा, कोई भी सुई, चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे वो सेकंड की सुई हो, चाहे वो घंटे की सुई, कोई भी सुई 12 से चलकर एक सर्किल कंप्लीट करते हुए अगर 12 पर पहुंचती है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कितने घंटे की घड़ी है? 12 घंटे की घड़ी है, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स है, 12 घंटे की घड़ी है। 360 में बच्चों 12 का डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। इसका क्या मतलब है बच्चों? निकटवर्ती दो अंकों के बीच में, निकटवर्ती दो अंकों के बीच में, जैसे कि 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण है, यानी कि निकटवर्ती दो अंकों के बीच में कोई भी वो दो अंक हो। तो यहां पर सब हम आपको डिनोट कर दे रहे हैं। तीस डिग्री का कोण हो रहा है, निकटवर्ती दो अंकों के बीच में बच्चों 30 डिग्री का कोण हो रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 12 और 1 के बीच में कोई भी सुई हो, चाहे वो सेकंड की सुई हो, चाहे वो मिनट की सुई हो, देखिएगा जैसे 12 और 1 के बीच में मिनट की सुई, सेकंड की सुई, घंटे की सुई, कोई भी सुई 12 चलकर 1 पर आएगी बच्चों, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 12 से चलकर यानी निकटवर्ती दो अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 12 और 1 के बीच में यानी कि निकटवर्ती दो अंकों के बीच में कितने डिग्री कोण होता है बेटा? 30 डिग्री का। लेकिन यहां पर निकटवर्ती दो अंकों के बीच में कितने मिनट का सफर तय करना पड़ता है बेटा? 5 मिनट का। तो यहां पर 30/5 करेंगे, कितना आएगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। कंफर्म हो रहा? यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कंफर्म हो रहा है? मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब जैसे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, उसी प्रकार देखिएगा, जैसे यहां पर मिनट की सुई 1 मिनट में 60 मिनट का सफर तय करती है। जैसे मिनट की सुई एक सर्किल में 60 मिनट का सफर तय करती है। मिनट की सुई 1 मिनट में बच्चों 60 मिनट का सफर तय करती है। तो जब मिनट की सुई, मान लीजिए कि हमारी घड़ी में समय 12 बज रहा है, मिनट की सुई एक सर्किल कंप्लीट करेगी। ध्यान दीजिएगा, मिनट की सुई एक सर्किल
कंप्लीट करने में कितने मिनट का सफर तय करेगी बच्चों? 60 मिनट का। तो उसी 60 मिनट में घंटे की सुई बच्चों कहां पर आएगी? 1 पर आएगी। कंफर्म हो रहा? तो पहले मिनट की घंटे की सुई 12 पर थी, अब घंटे की सुई 1 पर पहुंचे, तो इसने कितने डिग्री का कोण बनाया? हमने यहां पर बताया था कोई भी सुई 12 से चलकर 1 पर आएगी, यानी निकटवर्ती दो अंकों के बीच में बच्चों कितने डिग्री का कोण बताया था? 30 डिग्री का कोण। तो यहां पर जैसे मिनट की सुई एक सर्किल कंप्लीट करेगी तो ये 60 मिनट का सफर तय करेगी, 60 मिनट का। तो उसी 60 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी बेटा? 30 डिग्री का कोण। तो यहां पर 60/30 कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 1/2 डिग्री। बेटा ये घंटे के लिए और ये मिनट के लिए। इसका क्या पर्पज है? इसका ये मतलब है कि हमारी मिनट की सुई बच्चों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, उसी 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का? 1/2 डिग्री का। कंफर्म हो रहा है? जैसे मान लेते हैं हमारा जो नया क्वेश्चन बनना है, क्वेश्चन है मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मिनट की सुई 1 मिनट में बच्चों कितना डिग्री कोण बना रही है? 6 डिग्री का। तो 5 में आप 6 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना डिग्री आएगा बच्चों? 30 डिग्री को। अब अगर ये मिनट के लिए आया तो घंटे के लिए आएगा। तो अगर इसी को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो यहां पर 5 × 1/2 डिग्री, यानी कि 2 सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि मिनट की सुई जितने मिनट का सफर तय करेगी आप उसका आधा कर देंगे। क्यों? क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में बच्चों 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कंफर्म हो पा रहा है? इसका यह मतलब है, मान लीजिए मिनट की सुई हमारी 15 मिनट का सफर तय करती है। मिनट की सुई 15 मिनट का सफर तय करती है, तो अगर घंटे के लिए निकालना है तो 15/2 कर दीजिएगा। तो जैसे 15/2 करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 7 सही 1/2 डिग्री। और अगर इसी को मिनट की सुई कितने डिग्री का? तो 15 × 6 डिग्री। तो कितना हुआ बेटा? 90 डिग्री। ये हमारी मिनट की सुई के लिए डिग्री आ रहा है और ये हमारी सुई घंटे के लिए आ रहा है। कंफर्म हो पा रहा है? हम आपको बता दें कि क्लॉक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स इसको हम रब कर दे रहे हैं। बच्चों हमारा एक ओरल क्वेश्चन है, आप लोग कंफर्म करिएगा या फिर बताइएगा। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बताइएगा। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? हमारा जो क्वेश्चन था कि सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब आप विचार करिए कि सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने सर्किल कंप्लीट करती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में 1 सर्किल कंप्लीट करती है, और जब 1 सर्किल कंप्लीट करेगी तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री। तो यहां पर जो हमारा पहला पॉइंट है, सेकंड की सुई 360 डिग्री प्रति मिनट। पहला पॉइंट है सेकंड की सुई 360 डिग्री प्रति मिनट। तो सेकंड के बाद बेटा आएगा मिनट की सुई। मिनट की सुई, सेकंड की सुई 360 डिग्री प्रति मिनट है। सेकंड पॉइंट है मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है बेटा? यहां पर बताया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में, जैसे कि
मिनट की सुई 1 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, सॉरी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, 6 डिग्री प्रति मिनट। हमने आपको बताया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट। तो यहां पर आपको तीसरा पॉइंट कंफर्म होगा कि सेकंड की सुई, सॉरी घंटे की सुई, घंटे की सुई 1/2 डिग्री प्रति मिनट। ये 3 पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सेकंड की सुई 360 डिग्री प्रति मिनट बनाती है, मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट बनाती है, घंटे की सुई 1/2 डिग्री प्रति मिनट बनाती है। अब यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो यहां पर हमने बताया कि आपको एंगल पढ़ना है, कोण पढ़ना है। अब कोण में यहां पर जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये आपको 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, ये हमेशा आपको क्लास पे हेल्पफुल होंगे। सेकंड की सुई 360 डिग्री प्रति मिनट, मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट, घंटे की सुई 1/2 डिग्री प्रति मिनट। जैसे हमारे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 8:20 और इसमें आपको कोण निकालना है। आठ 8:20 दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है। अब यहां पर 8:20, तो यहां पर आपको कंफर्म होगा कि मिनट की सुई हमारी एक्यूरेट 20 पर यानी कि 4 पर होगी, और 8:20 इसका यह मतलब है कि 8 के ऊपर हमारी घंटे की सुई होगी। ये हमारी 8:20 की पोजीशन है। अब यहां पर देख लीजिएगा 8:20 दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको निकालना है ओरल, तो 4 और 5 के बीच में एक गैप, 5 और 6 के बीच में बच्चों 2 गैप, 6 और 7 के बीच में 3 गैप, 7 और 8 के बीच में 4 गैप। तो 4 गैप, तो एक गैप बेटा कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो यहां पर 4 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री। तो ये आपको कंफर्म हो रहा है। लेकिन अगर ये हमारी मिनट की सुई एक्यूरेट 4 पर है, तो घंटे की सुई एक्यूरेट 8 पर तो नहीं है ना, 8 से ऊपर है। कितना ऊपर है? अगर हमारी मिनट की सुई एक्यूरेट 12 पर होती, तो हमारी घंटे की सुई एक्यूरेट 8 पर होती। मिनट की सुई एक्यूरेट अगर 12 पर होती, तब हमारी घंटे की सुई एक्यूरेट 8 पर होती। लेकिन मिनट की सुई बेटा 12 से चलकर 4 पर आई है। तो इसने कितने मिनट का सफर तय किया? 20 मिनट का सफर तय किया। तो घंटे की सुई 8 से कितना ऊपर बढ़ी है? तो हमने आपको बताया था मिनट की सुई जितने मिनट का सफर तय करेगी उसका आपको आधा कर देना है। तो 20/2 करेंगे बेटा, कितना आएगा? 10 डिग्री है। तो 10 डिग्री, 8 से 10 डिग्री बच्चों ऊपर उठ गई है। तो आप ऊपर उठने पर 10 डिग्री आपको ऐड करना पड़ेगा। 120 प्लस 10 करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 130 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। कंफर्म हो पा रहा है? जैसे यहां पर देख लीजिएगा, हमारा जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिक और कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों को कुछ भी विचार नहीं करना। जैसे यहां पर बोला गया है 8:20, क्वेश्चन बोला गया है 8:20, ये आपका क्वेश्चन है। हमारी जो ट्रिक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 11:60 से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना। कोई भी टाइम दिया गया हो, अगर आपको कोण निकालना है तो आपको 11:60 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा, सीखिएगा इसको। 8:20, 11:60 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब यहां पर 8 में 60 मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 480 माइनस 11 में 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 220/2।
अब यहाँ पर 480 में 220 लेस करोगे तो बेटा कितना आएगा 260 बटे 2 डिग्री, सॉरी बटे 2 करना है। तो 260 में 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 130 डिग्री। सिर्फ आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी टाइम दिया गया हो और आपको कोण निकालना हो। जब आपको कोण निकालना होगा तो 8:20 में 11:60 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। और यहां पर माइनस क्यों किया गया, ये ट्रिक के अंतर्गत है बेटा। 11:60 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर डिफरेंस निकालिएगा। डिफरेंस मतलब ये होता है कि जो डिजिट बड़ी होगी बड़ी में से छोटी वाली को आपको लेस करना है। तो 8:20 में 11:60 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस पर्पज ये है कि जो डिजिट बड़ी होगी बड़ी में से छोटी वाली को हमेशा आपको लेस करना है। तो 8:20 में 11:60 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 8×6 48, 480 माइनस 11 दूनी 22, 220 बट्टे 2 करना है। 11:60 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना, फिर होल डिवाइड 2 करना है। और जैसे आप होल डिवाइड 2 करेंगे तो यहां पर आपको सॉल्व कर देना है। तो 11:60 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 480 में 220 लेस किया, होल डिवाइड 2 कर दिया, 260 बट्टे 2 आया तो 130 डिग्री आपका आंसर आया है। ये आपका फाइनल आंसर है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लीजिएगा, सॉरी 9:30 आपको कोण निकालना है। क्वेश्चन हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 9:30 दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है। जैसे 9:30 दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने का पर्पज ये है कि इसको आप 11:60 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आप 11:60 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्वेश्चन ये बोला गया है कि 9:30 दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है। और जैसे आपको कोण ज्ञात करना है तो इसको 11:60 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और डिफरेंस निकाल दीजिएगा। जैसे डिफरेंस निकालेंगे होल डिवाइड 2 कर दीजिएगा, और होल डिवाइड 2 करेंगे फिर आप उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। यहां पर देख लीजिएगा 11:60 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर डिफरेंस निकालिएगा। तो यहां पर 9 में 60 का 9 6 का 54, 540 माइनस 11 में 30 का गुणा करोगे 330 होल डिवाइड 2 बच्चों। अब 540 में 330 लेस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 210, और 210 बटे 2 कर दीजिएगा कितना आएगा बच्चों 105 डिग्री आएगा। देख लीजिएगा यहां से कैसे करना है आपको। क्वेश्चन बोला गया बच्चों 9:30। अब यहां पर 9 और 6 के बीच में 1 2 3 गैप, 3 गैप है। तो जब एक गैप 30 डिग्री का है तो क्वेश्चन ये 9:30 बोला गया है, और यहां पर 9 और 6 के बीच में 3 गैप है तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस करेंगे। मिनट की सुई 12 से चलकर 6 पर आई है, यानी 30 मिनट का सफर तय किया है। मिनट की सुई 30 मिनट का सफर तय किया, और जब मिनट की सुई 30 मिनट का सफर तय करेगी तो बताया था कि मिनट की सुई जितने मिनट का सफर तय करेगी आप उसका आधा कर दीजिएगा। और जैसे 30/2 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 15 डिग्री। तो यहां पर 30 में 3 का मल्टीप्लाई किया 90, और 90 और 15 ऐड कर दिया तो कितना आया 105 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आपको ओरल करना है तो आप ऐसा समझ लीजिएगा, और अगर आपको ट्रिक से करना है तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ट्रिक से करना बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम आपको फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंफर्म कर दे रहे हैं।
कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा बेटा 1160 से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस निकालना है, होल डिवाइड 2 कर देना। ये ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन है 3:20, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 7:10। सभी में बच्चों कोण निकालना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है 8:10। चौथा क्वेश्चन है 9:45। और पांचवा क्वेश्चन है 11:60। क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन यहां पर बोला गया है 3:20। अब जब 3:20 बच्चों बोला गया है तो हमने आपको बताया है, तो 3:20 को 11:60 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 60 का गुणा करेंगे तो बच्चों आएगा 180 और माइनस कर दीजिएगा 220। अब यहां पर डिफरेंस का मतलब आप समझ पा रहे हैं, यानी कि हमें यहां पर यह करना था कि 220 में 180 को लेस करना था, होल डिवाइड 2 करना था। कंफर्म हो पा रहा है? अब 220 में 180 लेस करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 40/2। और 40/2 आया बच्चों, कितना आया ये 20 डिग्री का कोण। कंफर्म हो पा रहा है? सेकंड क्वेश्चन देखिएगा 7:20। तो 7:20 क्वेश्चन दिया गया है, तो 7:20 में 11:60 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 7×6 42, 420 और माइनस तो 11×2 22, तो यहां पर 220/2 करेंगे। तो यहां पर 420 में 220 लेस करेंगे बच्चों, कितना आएगा 200/2 आएगा। तो यहां पर कितना आया 100 डिग्री आंसर। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन ये है कि 8:10। और जैसे 8:10 आया तो ध्यान दीजिएगा आपको यहां पर भी कोण निकालना है। तो यहां पर 8:10, तो यानी कि 8:10 को 11:60 से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×6 48, 480 माइनस 110 होल डिवाइड 2। तो यहां पर कितना आएगा 370/2 आएगा, कितना 185 डिग्री। अब यहां पर 185 डिग्री आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में 185 की जगह पर क्वेश्चन यही रहेगा कि यदि किसी घड़ी में 8:10 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करिएगा। तो यहां पर हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो भी पूछा जाए यहां पर 185 की जगह पर 175 डिग्री का कोण मान दे दे। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा पहले कोण का जो मान होता है बच्चों, जैसे हम आपको घड़ी में दिखा दे रहे हैं फिर से 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्वेश्चन यहां पर बोला गया था, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों, 8:10। तो यहां पर हमारे मिनट को से एक्यूरेट 8 पर होगी और घंटे को से 8 से ऊपर होगी। अब ये जो कोण का मान निकला है बच्चों ये 185 डिग्री ये वाला निकला है। और ये हमेशा 180 से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो मान 180 से कम होगा वो हमारा पहला कोण का मान होगा और जो 180 से अधिक होगा वो हमारा दूसरे कोण का मान होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 185 डिग्री दिया है तो ये हमारे सेकंड कोण का मान है। तो पहले कोण का मान निकालने के लिए आप 360 में इसको क्या करेंगे बच्चों घटा देंगे। और जैसे पहले कोण का मान निकालना है तो यहां पर कितना आएगा 175 डिग्री। यानी कि ध्यान दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो 185 की जगह पर जैसे कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बोलोगे 8:10, अगर पहले कोण का मान आपको निकालने के लिए बोला गया है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि 180 से छोटा वाला मान होगा। पहले कोण का मान 180 से कम होता है और दूसरे कोण का मान 180 से अधिक होता है। तो जैसे यहाँ पर 185 डिग्री है तो यहाँ पर 185 हमारा दूसरा कोण का मान है, तो यहाँ पर पहले कोण का मान बच्चों 175 डिग्री है। ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। जैसे हम लोग चौथे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 9:45। तो जब 9:45 हो रहा है तो इसको आप कंफर्म कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर से आपको क्वेश्चन में कोण निकालना है और जैसे आप कोण निकालेंगे तो 9:45 और 11:60 में आप मल्टीप्लाई क्रॉस करिएगा और यहाँ पर 954 540 माइनस 45 में 11 का मल्टीप्लाई करिएगा, पैंतालीस में 11 का मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, कितना आएगा 495 आएगा। फिर होल डिवाइड कर दीजिएगा 2। अब 540 में 495 लेस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ठीक है 540 में 495 लेस करेंगे तो 45 बटे 2 करेंगे बच्चों, कितना आएगा, यहां पे नोट करना था हमें। 45 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 22.5 डिग्री का कोण आएगा। अब यहां पर 11:60 जब पांचवा क्वेश्चन है 11:60, इसमें भी आपको कोण निकालना था। अब यहां पर 11:60 यहां पर कोण निकालना आपको। कोण निकालने में फिर से आप देख लीजिए कि 11:60 में 11:60 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहां पर कितना आएगा 660 माइनस 660 बटे 2 करेंगे और यहां पर 6 में 0/2 आएगा तो कितना आएगा 0 डिग्री का। अब यहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 11:60 का मतलब है 12 बजे, और जैसे 12 बजे की बात हो रही है तो इसका यह मतलब है कि दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी, और जैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करती है तो थीटा बराबर कितना होता है 0 डिग्री। ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोण निकालने में इसके कुछ और भी तरीके हैं। तरीके क्या हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बिना फार्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी बिना कॉन्सेप्ट बिना ट्रिक के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन पार्टिकुलर सभी क्वेश्चनों में आप ट्रिक फॉलो कराएंगे, फॉलो हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि 1:05। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50, 11:55। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर आप एक क्वेश्चन में हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, कैसे होगा। इसमें आपको जो ट्रिक्स बताया था बच्चों, 1:05 में 11:60 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 11 में 5 का, और यहां पर मल्टीप्लाई करके 60 माइनस 55/2। हमने आपको कंफर्म किया, पहले भी आप भी कर दे रहे हैं कि कोई भी टाइम दिया गया होगा बच्चों, यहां पर कोण निकालने की बात हो रही है। और जैसे यहां पर 11:60 से
क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है, होल डिवाइड 2 करना है। तो यहाँ पर 11/60 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 60 माइनस 55/2 तो कितना आया बेटा 5/2 तो कितना है 2 सही 1/2 डिग्री। यानी कि कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका कि आप क्वेश्चन बोला गया, आपका आंसर तुरंत हाजिर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा 1:05 आपको कुछ नहीं करना बच्चों, 5 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 से 1/2 डिग्री। सभी क्वेश्चनों में बच्चों नहीं करना है, ये तब की कंडीशन है कि जब ये क्वेश्चन बोले जाए इमरजेंसी में। कुछ केस हैं यानी कि दोनों सुइयां पास पास में बोली जाए। पास पास का मतलब उसी डिजिट से रिलेटेड बोली जाए। जैसे कि 3:15 बोला जाए, जैसे हम क्वेश्चन बोला गया 3:15 3:15 तो मिनट की सुई एक्यूरेट 3 पर होगी और घंटे की सुई थोड़ा सा 3 के ऊपर होगी, यानी कि 3 से नीचे होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला गया है 3:15। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग 3:15। तो यहां पर 3:15 इसका यह मतलब है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा घंटे की सुई बच्चों कहां पर है 3 पर है और मिनट की सुई कहां पर है बच्चों 3 पर है। और जब 3 सेम डिजिट आ जाए, घंटे की सुई 4 पर है, मिनट की सुई 20 पर है, 20 यानी 4 पे आ रही, सेम पे आ रही है। घंटे की सुई 5 पर है, मिनट की सुई 25 पर, 25 मतलब 5 दोनों पे सेम पे आ रही। 8:40 की बात कर लें, घंटे की सुई 8 पर है, मिनट की सुई 40 पर, 40 मतलब 8 दोनों सेम डिजिट आ रहे हैं। इस पर्पज में आपको करना क्या है कि जैसे यहां पर मिनट की सुई 2 पर, घंटे की सुई 2 पर है और मिनट की सुई 2 पर है, दोनों सेम डिजिट आ रहे हैं। तो यहां पर 2:10 यानी कि 10/2 कर दीजिएगा। यहीं पे आप कर सकते हैं, 10/2 करेंगे कितना आएगा 5 डिग्री। 15/2 करेंगे बच्चों कितना आएगा 7.5 डिग्री। 4:20 10 डिग्री। 5:25 12.5 डिग्री। 6:30 15 डिग्री। 7:35 17.5 डिग्री। 8:40 20 डिग्री। 9:45 22.5 डिग्री। 10:50 25 डिग्री और 10:55 तो 27.5 डिग्री। ये आपके पर्टिकुलर आंसर है। इसमें आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि थोड़ा बहुत आपको इस बात का ध्यान देना है, अन्यथा आप 11/60 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएंगे। कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कंफर्म हो पा रहा है? जैसे हम आपको क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज में आपको करके दिखा दे रहे हैं 1-2। जैसे क्वेश्चन बोला जाए यदि किसी घड़ी में 6:15 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कोण बताएं। बच्चों ये क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 6:15 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दोनों सुइयों का यहां पर ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ घंटे और मिनट की बात हो रही है। घंटे और मिनट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी घड़ी में 6:15
6 घंटे हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों सुइयों की जब भी बात करेंगे तो घंटे और मिनट की बात करेंगे। तो दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है, इसका जो आंसर है हमने आपको बताया है कि 6:15। जो ट्रिक है इसको 1160 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1160 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 में 6 का 360 और 15 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 165। और जब 165 होल डिवाइड 2 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 360 में 165 को माइनस करिएगा तो यहाँ पर आया 5 और यहाँ पर 195 और 195 होल डिवाइड 2 कर दीजिएगा, कितना आएगा? फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यह हम आपको हाँ ठीक है, 6:15 में 1160 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 360 माइनस 165/2 आया है। तो यहाँ पर 195/2 आएगा। तो इसका आंसर बेस सही है 1/2 डिग्री। बच्चों कंफर्म हो पा रहा है? कोई समस्याएं तो नहीं है? तो आप ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने जो पढ़ा है क्लार्क में सेकेंड सेगमेंट पढ़ा है एंगल निकालने के लिए, तो एंगल निकालने में आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हो रही होंगी। आपको जितना भी बताया बहुत अच्छा तरीका बताया है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि 1160 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है। और जैसे आपने डिफरेंस निकाला होल डिवाइड 2 कर देना है। और जैसे आपने इसको कैलकुलेट किया आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। कंफर्म हो पा रहा है? मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आपका जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा। इसमें हमने आपको बताया है कि दोनों कोण आ सकते हैं, पहला कोण भी दूसरा कोण भी। 360 में आपको लेस करना होता है। कंफर्म हो रहा है? अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? टाइम। तीसरा सेगमेंट हमने बताया था टाइम। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग जो नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे वो टाइम पढ़ेंगे। टाइम में उसके टाइप्स पढ़ेंगे। और हम लोग जो नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे तो टाइम में जैसे कि ओवरलैपिंग हो गया, यानी कि समपाती हो गया, विपरीत हो गया, समकोण हो गया, सीधी रेखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी पढ़ेंगे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है आपको और बहुत अच्छे तरीके से आपको फिर से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। और आप लोग पूरी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।